चौथा यज्ञ है अति यज्ञ और पांचवा यज्ञ है सिरो यज्ञ। बिना यज्ञ की ये सृष्टि न होती है न होगी। बिना यज्ञ का ये सारी व्यवस्थाएं नहीं चलती। यज्ञ से ही ये सृष्टि चलती है, यज्ञ से ही किसी का निर्माण होता है, यज्ञ से ही सारी व्यवस्थाएं होती है। सृष्टि का एक कण उस यज्ञ का ही एक अंश है, उसी से पैदा, चाहे आप हो चाहे हम। तो इस बात को समझने के लिए जानिए कि यज्ञ पाक यज्ञ क्या है। पाक यज्ञ सबसे पहला यज्ञ। पाक यज्ञ जैसे भोजन आप बनाते हैं बाहर, भोजन यज्ञ बने हवन करना, अग्नि में हवन, समझ गए ना। तो अग्नि में हवन, अब आप भोजन पहले जो बहुत कड़ा भोजन है, जो आपके इस दांतों से टूट नहीं सकता, उसको आप सुपाच्य बनाने के लिए एक बाह्य अग्नि में याद रखिए, ये सभी अग्नि का भी एक अलग अलग प्रकार है। बाह्य अग्नि में आप उसको पकाते हैं, आप उसको अपने खाने लायक मुलायम बना लेते हैं। और जब बना लेते हैं मुलायम, तो उसको आप स्वयं खाते हैं। खाने का अर्थ हुआ कि आप पेट में डालते हैं, और पेट में एक स्वयं प्रकृति के द्वारा प्रदीप अग्नि पहले से पैदा की गई है। उस अग्नि का नाम है जठराग्नि। आप जितना भोजन करते हैं, इसी को हम पाक कहते हैं। स्वयं से अग्नि उत्पन्न की जाती है, और वो अग्नि उत्पन्न है। उस अग्नि में आप इस जो व्यवस्था बनाए थे उसको डालते हैं। यदि पाक यज्ञ यानी में आपके अग्नि में वो जलता है, यानी हवन करते हैं उस अन्न का, उस व्यवस्था का जब हवन करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो इससे बनेगा। अब सोचिए अग्नि का क्या काम है, उसको कैसा बनाती है। अब जो मेडिकल साइंस वाले लोग समझ सकते हैं। उस अग्नि को गला कर पचा कर उसको तरल बनाती है, तरल बनाकर एक लिक्विड फॉर्मेशन सारा कुछ उसमें डाला जाता है, समझिए ना। जैसे समझने के लिए हम लोग घी, तेल, मधु, गुड़, घी डालते हैं ना भाई, जो जग और बाहर में करते हैं, तो उसमें तिल, शकील, चावल, जौ, ये सब भी डाला जाता है। उसी तरह से एक अच्छी व्यवस्था अगर इस पाक में डालेंगे, तो उससे अच्छे रक्त बनेंगे, रस बनेंगे, मज्जा बनेगा, हड्डी बना, ये सारा शरीर आपका तैयार हुआ किस जगह से, पाक जगह से। उसी में वीर्य की जो चर्चा कर रहे हैं ना, उसी से उसका निर्माण होता है। जब वो पाक यज्ञ से वो व्यवस्था चलती है, तो स्त्रियों में रज और पुरुषों में वीर्य का निर्माण होता है, जो कि फिर इस शरीर की एक बहुत व्यवस्था, मैंने एक मणि कहिए जाए, जैसे दूध में दूध को गर्म किया जाता है, दही बनाया जाता है, दही को फिर मथा जाता है, तो उसमें से लैन निकल जाता है, लैन निकलता है, लैन हो या लैन निकलने के बाद फिर उसमें से घी निकलता है। जरा सोचिए घी कितना मेहनत से निकला, ये सारा प्रोसेस हुआ, फिर घी कैसे निकलता है, फिर बाहर जाके पर उसको चढ़ाया जाता है, तब जाके घी निकलता है। और वो घी ज्यादा परिपक्व होता है। आज हमारे समाज में जो घी निकाला जाता है, दूधे को ऐसे ही मत कर और उसमें निकाल कर फिर उससे लोग घी बना लेते हैं, फिर वो भी तरीका, तो वो उतना कारगर और टिकाऊ नहीं होता है जितना कि दही से दूध को औटा गया, गर्म किया गया, दही बनाया गया, दही से फिर मथा गया, उससे घी लैन निकाला गया, लैन को फिर आग पर रखा गया, फिर उससे जो घी बनता है वो अधिक दिनों तक इस घी की अपेक्षा रहता है। तो उसी तरह से इस पाक यज्ञ में, सारी यज्ञ को मैं बता रहा हूँ, पाक यज्ञ से आपको क्या बन रहा है, रक्त, रस, मज्जा, वीर्य तक बनकर इस शरीर को पुष्ट करता है, और एक उसी वीर्य के कारण एक दूसरा जनरेशन पैदा होता है। एक रज और वीर्य के संयोग से फिर गर्भाधान संस्कार होता है। किसी भी जाति बिरादरी के यहाँ चर्चा नहीं, किसी भी पुरुष या स्त्री, स्त्रीलिंग हो पुरुष हो, उसके समागम से वह व्यवस्था पैदा होती है, एक तीसरा जनरेशन तैयार होता है। उस जनरेशन का आधार क्या है, यज्ञ, और उसका पहला आधार है ये पाक यज्ञ। उसी से रस बना, उसी से रक्त बना, उसी से मज्जा, उसी से रज बना, और बनने के कारण वो व्यक्ति तैयार हुआ। अब जिसका पाक यज्ञ खराब हो गया, उसमें सही मटेरियल नहीं डाला गया, जो इनपुट अच्छा नहीं किए, तो आउटपुट जो वीर्य निकला, जो रज निकला, उससे वो बेहतर कहाँ निकलेगा।
आज पूरे दुनिया में जो सामाजिक स्तर का या व्यक्ति के स्तर पर किसी भी स्तर लोगों का विचार, लोगों की स्थिति क्यों खराब हो गया? इसलिए कि पाप जगह खराब